गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरसू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। हैदराबाद से आने के बाद वो अद्विका के साथ वो नॉर्मल रिलेशन जो हमेशा से रखती थी वो नहीं रख पाती है, टाइम भी नहीं दे पाती। बहुत कोशिश करती है कि उनके साथ बात कर सके, करे, पर क्या होता है कि हर चीज़ ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो टाइम ही नहीं दे पाती है। ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहती थी, बस सरकमस्टेंसेस हालात इस तरीके जो हो जाते हैं कि वो नहीं दे पाती है। थोड़ी देर के बाद जो अतिका रहती है वो ईरा का काफ़ी सारा वेट करती है, उसका लंच टाइम पे भी वेट करती है। जब वो नहीं आती तो वो कैंटीन में चली जाती है। तभी वहाँ पर उसे शनाया मिलती है जो उसके साथ क्यूट तरीके से टॉक करती है। और जब वो उसे बोलती है कि सिचुएशनशिप का मतलब बताओ, तो वो उसे बोलती है इट इज़ जस्ट अ टास्क फॉर यू। आप जैसे सबको होमवर्क देते हो, ये आपके लिए भी होमवर्क है, आप खुद पता करो। और फिर वो कहती है कि आप सेमिनार पे चलने के लिए रेडी रहना, क्योंकि मेरे को भी इस सेमिनार में चलना है और आप प्लीज़ एज अ इंटर्न मुझे लेके चलिएगा ना, प्लीज़ प्लीज़। और ऐसे बोल के शनाया वहाँ से चली जाती है। अब उसके आगे अतिका जो होती है वो वहाँ से उठती है कैंटीन से और कैंटीन का बिल पे करती है और चुपचाप होके अपने ऑफिस की तरफ जाती है। आज उसका मन कहीं से लग नहीं रहा था, क्योंकि आज उसे ईरा की काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था उससे मिलने का, उससे बात करने का। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारा मन करे किसी से मिलने का, बात करने का बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। वही चीज़ उसके साथ हो रही थी। वो चाहती तो थी उससे बात करना, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। पर इसलिए आज वो कहीं और नहीं जाती है। वो एक्स्ट्रा जो उसके ओपीडीज वगैरह रहते हैं वो कुछ भी नहीं लेती है और वो कहीं नहीं जाती है। वो थोड़ी देर तक वेट करती है। फिर ऐसे ही 6-7 बज जाते हैं और फिर वो थोड़ा वहाँ से बाहर निकलती है। थोड़ा सा अपनी जो ड्राइवर के साथ थोड़ा सा बोलती है अपने ड्राइवर को, प्लीज़ मेरा मन नहीं है, आप थोड़ा सा मुझे कहीं कहीं घुमाने के लिए लेके जाओ। तो वो अपनी कार में बैठ के यहाँ वहाँ टाइम पास कर रही रहती है। जैसे ही 7 o'clock हो जाता है तभी वो कहती है कि आपको ईरा मैम के ऑफिस के नीचे ले लो। तो वो जाती है मतलब 7 o'clock के अराउंड ईरा मैम के ऑफिस के नीचे। तभी वो वहाँ पर गाड़ी रोकती है और ईरा को फ़ोन करती है। हीरा बोलती है बेबी बेबी जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, आई एम जस्ट कमिंग बैक, कहीं जाना मत प्लीज़, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ, ऐसे बोलती है। तभी वहाँ पर जो हमारी अतिका रहती है वो चुपचाप वहाँ पे वेट कर रही रहती है। 10 मिनट्स के बाद हमारी ईरा भागते हुए आती है और जैसे ही आती है वो अतिका को इतना टाइट हग करती है और अतिका भी उसे टाइट हग कर रही रहती है, जैसे दो लोग एक दूसरे को तड़प रहे हो ना मिलने के लिए, वो तड़प उन दोनों के बीच में रहती है। और वो दोनों सिर्फ 5 मिनट तक साइलेंटली एक दूसरे को टाइटली हग करे रहते हैं। टाइटली हग, दोनों में से कोई भी पीछे मतलब अपने आप को एक दूसरे से दूर करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दोनों आपस में इतना टाइटली हग कर रहे थे और दोनों को इतना पसंद आ रहा था एक दूसरे का हग कि वो छोड़ते ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद ईरा जो होती है वो अपना सर उठा के अद्विका की तरफ देखती है और अद्विका भी थोड़ा सा दूर होके बस ईरा को देख रही रहती है। ईरा अपनी आंखों से ऐसे बताना चाहती थी कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और अद्विका उसे बताना चाहती थी जितना तुमने मिस नहीं किया है उससे 3 गुना मिस मैंने किया है तुम्हें। और वो दोनों बोल ही नहीं पाते, उतनी देर में एक दूसरे को देख रहे रहते हैं। तभी अद्विका बोलती है इशारों में कि कार में बैठे। तो वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, हक करके वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कार में बैठी रहते हैं। जैसे ही वो लोग रोड क्रॉस कर रहे रहते हैं वहां से एक कार आती है और कार बीच में रुकती है। वो दोनों एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और पीछे होते हैं। और पीछे के उस कार में से एक गेट ओपन होता है और वहाँ पे आरफ खड़ा रहता है। आरफ कहता है हाय अद्विका। तो अद्विका बोलती है हाय आरफ। तो कहते हैं कि ईरा को लेके कहाँ जा रही हो। तभी अतिका कहती है मैं उसे घर ड्रॉप करने ही जा रही थी, मुझे लगा तुम लेट आ जाओगे तो मैंने सोचा मैं इसे ड्रॉप कर देती हूँ। तभी हरफ कहता है नहीं यार, वो एक्चुअली मेरा आज ऑफिस से काम जल्दी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा मैं अपनी वाइफ को पिकअप कर लेता हूँ ताकि मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूँ। और वो इशारों में बताता है दिखा प्लीज़ मुझे ईरा के साथ थोड़ा सा मेरी सेटिंग कर दो और ताकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर दूँ। तभी अद्विका अपना एकदम से हाथ छोड़ देती है ईरा से और ईरा को ध्यान से देख के बोलती है जाओ आरफ के साथ चले जाओ घर, मैं तुम्हें ड्रॉप करने ही वाली थी, वैसे भी कोई बात नहीं। तब ईरा कहती है अतिका मैं तुम्हारे साथ चल लेती हूँ ना, आरफ आ जाएंगे अपने आप। तभी अतिका मायूस होते हुए ईरा की तरफ देख के बोलती है कोई बात नहीं, कभी और चल लूंगी मैं तुम्हारे साथ, अभी तुम आरफ के साथ चले जाओ। और आरफ ईरा ने शायद से कुछ खाया नहीं होगा तो उसे कुछ खिला देना। तो कहती पक्का मैं उसे कुछ खिला दूंगा, वैसे भी आजकल वो काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि उसको टाइम नहीं मिल पाता है।
तो अतिका बस स्माइल करती है और आरफ गेट ओपन करता है ईरा के लिए। पर ईरा अपनी गुस्से वाली नज़रों से अतिका को देख रही रहती है, जैसे वो बोलना चाहती है कि यार तुम मुझे क्यों भेज रही हो, तुम मुझे क्यों भेज रही हो। तभी अतिका अपनी मायूस सी आंखों से बोलती है, मेरे पास कुछ कुछ ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं चाहती तुम्हें भेजना, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भेजना ही होगा तुम्हें। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। और ये बोलती है वो उसको। थोड़ी देर के बाद गेट ओपन होता है और ईरा जो होती है वो आराम से बैठ जाती है और आरफ भी वहाँ फ्रंट सीट पे बैठ जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अतिका देखती रह जाती है। अतिका रोड क्रॉस करती है, वहाँ पे वो अपनी कार में बैठती है और बोलती है, ड्राइवर मुझे मेरे घर की तरफ लेके चलो। और वो चुपचाप अपने घर की तरफ चली जाती है। काफ़ी ज़्यादा वो मायूस रहती है, अपसेट होती है और वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे बहुत हर्ट हो रहा होता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि हाथ से आई हुई चीज़ अगर हाथ से निकल जाए तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। उसे भी वही पेन हो रहा था, लेकिन फिर वो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए अपने घर जाती है, अपना लैपटॉप उठाती है, उसमें वो सोशल मीडिया आज ऑन करती है। बहुत टाइम के बाद उसने अपने सोशल मीडिया पे, वो कभी एक्टिव नहीं थी, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव होती है। और जैसे वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होती है, वो कुछ चीज़ें ऐसे आराम से देखने लगती है, जैसे कि बहुत टाइम के बाद वो चीज़ें देख रही रहती है कि कौन कहाँ पर है, कैसा है, कौन है, तो वो सब देख रही रहती है। तब उसे सोशल मीडिया पे बहुत से उसके दोस्त वोस्त मिलते हैं और पहली बार मीन्स 2.5 ईयर्स थे उसने अपना सोशल मीडिया में कोई फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करी थी और कुछ भी नहीं था। बहुत मतलब था, लेकिन उसके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स थे उन सबको ये पता चल चुका था कि हाँ उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी हुई है। बोलते हैं ना कि ये चीज़ ऐसी रहती है जो आपका एक दूसरे से फैली जाती है। तो फ्रेंड सर्कल तक ये पहुंच चुका था, लेकिन अब ईरा फर्स्ट टाइम इतने टाइम के बाद एक अपनी फ़ोटोज़ अपने वहाँ पर जो वहाँ पे उनकी जो मेड रहती है उसे बोलते हैं कि एक पूरी मेरी फुल फ़ोटोज़ खींचो। और वो स्टाइलिश तरीके से अपनी फुल फ़ोटो खिंचवाती है और एक बेड की फ़ोटो खिंचवाती है और एक अपने लॉन पे फ़ोटो खिंचवाती है। और वो थोड़ी स्मार्टली वर्क करती है। वो क्या करती है कि वहाँ जहाँ वो फ़ोटोज़ खिंचा रही रहती है उसके बाजू में एक कैलेंडर लगा रहता है, 2014 का कैलेंडर, और वो वाले जगह पे वो फ़ोटो खिंचवाती है और वो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। जैसे ही वो सोशल मीडिया पे अपलोड करती है और उसके बाद वो ऑफलाइन हो जाती है। वो अब देखना चाहती थी कि कौन लोग उसको आज भी जानते हैं और कौन है, कौन उसको पहचानते हैं कि पहले की फ़ोटोज़ है या अभी की फ़ोटोज़ है, ये उसको देखना रहता है। तभी वहाँ पर सबसे पहले जो मैसेज आता है वो ईरा का आता है, कहती वाओ समवन इज सेइंग दैट कि अब लुक आई एम बैक इन माय ओरिजिनल वर्जन। तो ईरा का मैसेज देख के जो हमारी अतिका रहती है वो बाद में खोलेगी, ऐसे ही रहता है। और वो सोशल मीडिया पे नहीं करती क्योंकि उसका जो नोटिफिकेशंस था वो मोबाइल पे भी आते थे, बट वो अब कुछ ऐसे देखती नहीं है। फिर वो नीचे जाती है, नीचे थोड़ा बहुत गार्डन एरिया में अपने आप को डाइवर्ट करना चाहती है। एक्चुअली वो ईरा का मैसेज इसलिए नहीं पढ़ना चाहती थी क्योंकि ईरा से ही तो उसे अपने आप को डाइवर्ट करना था और उसी डाइवर्शन के लिए उसने ये सब चीज़ें करी थी। फिर वो यहाँ से भाग जाती है। तभी उसकी मॉम आती है और उसको आकर बोलती क्या हो गया, कहीं खोई हुई सी लग रही हो। तो वो कहती है मॉम कभी कभार ऐसा क्यों होता है कि हम किसी के साथ वक्त बिताना चाहते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम उसके साथ वक्त नहीं बिता पाते, कैसा क्यों होता है। तभी उसकी मम्मी कहती हैं यही तो ज़िंदगी का नाम है, ज़िंदगी में हर चीज़ जैसा तुम चाहो, जैसा तुम मांगो वैसे नहीं मिलती है। यही एक चीज़ है जो इंसान को कर देती है। और ऐसे उसकी मॉम कह के उसे बोलती है कि अब देखो यही तरीका अगर मैं कहूँ तो मैं आज अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। जब मेरी बेटी अपने लेग्स पे खड़ी हो चुकी है और सब कुछ हो गया, मैं आज अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो मेरे साथ बिताए। तो दर्द तो बहुत होता है, बट क्या कर सकते हैं, यही एक ज़िंदगी है। ऐसे उसकी मम्मी कहती है। तभी अतिका एकदम टर्न होती है और अपनी मम्मी को गले लगाते हुए बोलती है आई एम सॉरी मॉम, आई कैन अंडरस्टैंड दिस पेन, कि जब आप किसी के साथ वक्त बिताना चाहो और जब कोई आपके साथ वक्त ना बिताए तो कितना पेन होता है। मॉम आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड आई एम रियली सॉरी। इस दिनों में मैंने जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने
मेरे लिए इतने सारे कष्ट उठाए, मैंने उन ऋषि को हर्ट कर दिया। चलो आज आप क्या चाहोगे, आज का दिन आपके नाम। और ये बोल के वो अपनी मॉम को अपना हाथ पकड़ के अंदर की तरफ लेके जाती है और उनके साथ बैठ के टीवी ऑन करती है और उनसे बोलती है आपकी पुरानी वाली मूवीज़ आपको जो देखनी है वो वाली मूवीज़ देखना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे करके वो मूवीज़ वगैरह स्टार्ट कर देती है और वो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो आरव के साथ कार में ही जा रही रहती है। तो आरव उसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके चला जाता है और ईरा इस बार आरव को कुछ बोलती भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो जगह से लेकर जा रहा था वो व्यूज़ बहुत अच्छे थे, हर एक एक चीज़ इतनी अच्छी थी कि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वाओ दिस इज़ अमेजिंग। तभी आरव वहाँ पर एक प्यार से एक कोने पे रोकता है, वहाँ पर उसे बोलता है पानी पूरी खाओगी। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पानी पूरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं पानी पूरी खाना पसंद करूँगी। तो यहाँ पर जो आरव रहता है वो अपनी वाइफ को अच्छे से पानी पूरी खिलाता है, साइड में ले जाता है, एक एक बहुत प्यारी सी पानी पूरी खिलाता है और उसमें खट्टा खट्टा मतलब पानी डालता है और उसके साथ काफ़ी मस्ती में बात करा रहता है और उससे बोलता है कि मतलब इतनी सारी चीज़ें उसके लिए कर रहा रहता है जिससे उसको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है ये सब करने में। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे थे उस ड्यूरेशन में। ईरा को आरव के साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा था, क्योंकि आरव जो उसे वक्त बिता रहा था वो आरव उसके साथ जैसा वक्त बिता रहा था वो भी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो बहुत प्यार से उसको ध्यान में रखकर उसकी हर एक चीज़ को मतलब बोलते हैं ना कि कोई हमें अगर प्यार से रखे, कंफर्ट लेवल दे, हमारी चॉइस को अच्छे से रखे तो हमें क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो वैसे उसको भी अच्छा लग रहा था और अद्विका यहाँ पर अपना वक्त बिताने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद जो ईरा रहती है वो अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी खुश रहती है, उसको स्माइल करते हुए देखती है आरव को, फिर उसके साथ कार में बैठती है और उसको अच्छा लगता है। तो आरव को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ उसकी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं ईरा के साथ अब अच्छी बन रही है। कार से जब वो लोग उतरते हैं तब वहाँ पर वो घर पे जाते हैं, तभी सासू माँ का अगेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हो रही रहती है तब हमारी जो आरफ रहता है वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है। वो सीधे से बोल देता है कि मॉम शी इज़ माई वाइफ, ओके, ट्रीटेड हर लाइक अ वाइफ, लाइक अ फैमिली मेम्बर। वो यहाँ पे नौकरानी नहीं है जो आपके घर के काम करेगी। आई नो मॉम, घर पे आए हैं, खाना पीना बनाना है, वो बनाएगी। शी नोज हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शी नोज हर ड्यूटीज, वो अपनी ड्यूटी करेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे कुत्ते जैसे आप ट्रीट करोगे। वो मेरी वाइफ है और मैं उसके लेकर गया था बाहर घुमाने के लिए। एंड आई डोंट थिंक कि अपनी वाइफ को अगर अपनी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना या क्वीन की तरह ट्रीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। जितना मैं प्यार आपसे करता हूँ, आपको ट्रीट करता हूँ, वैसे मैं अपनी वाइफ को भी ट्रीट करूँगा। एंड शी लेफ्ट हर हाउस फॉर मी ओनली। सब कुछ छोड़कर वो मेरे लिए आई। अगर मैं ही उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करूँगा तो किसके पास जाएगी। और ये बोल रही थी तभी उसकी सासू माँ से बोलती कि तुम किस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे हो, क्या कर दिया है इसने, क्या जादू टोना कर दिया है, तब से तुम मेरी बात तो सुनते नहीं हो। तो कहते कि मॉम कोई किसी पे जादू टोना नहीं करता है, आपकी मैंने बहुत सुनी है, इस 6 मंथ्स में मैंने आप ही की सुनी है, बट इस ड्यूरेशन में मैं ये भूल गया कि मैं किसी के लिए प्रति भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ईरा तुम जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ आराम से और अब आराम से खाना वाना जो तुम्हें बनाना है तुम बना लेना, कोई इशू नहीं है। वैसे भी हमारे घर में 9 बजे से पहले कोई खाना नहीं खाता है और अभी सिर्फ और सिर्फ 7:45 हो रहे हैं, तुम आराम से 1.5 घंटे में बना सकती हो। तो वो कहती है कि ठीक है मैं फ्रेश हो जाती हूँ और ऐसे बोल के ईरा चली जाती है। ईरा बहुत स्माइल कर रही रहती है और बहुत अच्छा उसको लग रहा रहता है कि आरव ने उसके लिए स्टैंड लिया। रात का कुछ टाइम रहता है जब ये लोग खाना वाना बनाते हैं तो अद्विका को वो मैसेज करती है कि हेलो। तो अद्विका को जब वो मैसेज कर रही रहती है तो अद्विका उसे बोलती है कि हाँ बोलो ना ईरा। तो ईरा उसे बताती कि यू नो व्हाट। तो वो कहती है कि आई डोंट नो व्हाट, मुझे कैसे पता चलेगा जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं। कहती है यू नो व्हाट, आरफ इज सो क्यूट राइट नाउ, आरफ इज ट्रीटिंग मी लाइक अ प्रिंसेस, आरफ मेरे साथ ऐसे बात कर रहा, आरफ ने मेरे लिए स्टैंड लिया, आरफ ने पता नहीं क्या हो गया आरफ को, वो इतने अच्छे से बात करता है आजकल, ये
कि मुझसे रहा ही नहीं जाता है और वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। तभी अद्रिका कहती है दिस इज़ नाइस, तो कहती है यस दिस इज़ एब्सोल्युटली नाइस। और उस रात को जो अद्रिका और ईरा रहते हैं वो दोनों अपने बारे में बात नहीं कर रहे रहते हैं, उन दोनों के बीच में अब कोई आ चुका रहता है, तो आरव आ चुका रहता है और ईरा पूरे टाइम आरव 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 कर रही रहती है। तभी अद्रिका थोड़े टाइम तक अपने सर पे ऐसे हाथ रखने लगती है कि ये आरव की माला मुझे कब तक सुननी पड़ेगी। आई नो आरव अच्छा है, लेकिन आई थिंक ये हमारा क्वालिटी टाइम था। पर अद्रिका शायद इसलिए चुप थी क्योंकि अद्रिका को ये लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ईरा के साथ हुआ है, इसलिए वो ये सब चीज़ें बोल रही है। एंड व्हेन द पर्सन आर सेइंग एनीथिंग वो उसे चुपचाप सुनती थी, तो शी इज़ अ गुड लिसनर, तो वो चुपचाप सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद अद्रिका बोलती है ईरा जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स, आई विल टॉक यू लेटर। और ऐसे करके वो बोलती है। तभी ईरा कहती है व्हाई व्हाट हैपेंड। तभी अद्रिका कहती है जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स और ऐसे बोल देती है। थोड़ी देर के बाद वो अपना सोशल मीडिया ऑन करती है। तब वो अपना सोशल मीडिया ऑन करते हुए देखती है, तब उसे पता चलता है ओ मैक्सिमम लोगों के कमेंट्स है कि सब लोगों ने कॉन्ग्रेट्स लिखा, किसी ने यही नहीं बोला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लोगों ने कॉन्ग्रेट्स लिखा, नाउ यू आर ओके। वो तो जो अद्रिका को एक जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस चाहिए थी वो उसे वो सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही थी और वो उसी में काफ़ी लीन हो जाती। वो ईरा को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना चाहती थी क्योंकि वो आरव की माला सुनना नहीं चाहती थी, तो अपना आप वो डाइवर्ट करके इधर लग जाती है। थोड़े टाइम के बाद वो सोशल मीडिया में जो उसके दोस्त लोग होते हैं जो इतने टाइम से पूरे गायब थे, वो अपने आप को डाइवर्ट्स करके उन लोगों से काफ़ी अच्छे से बात करने लग जाती है, प्यार से बात करती है। मतलब बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर रही रहती है, अपने में ही चीज़ में लगी रहती है। थोड़ी देर के बाद रात का जो मैसेज होता है उसमें अद्रिका ईरा को लिखते हैं आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, वो एक्चुअली मैं सोशल मीडिया में मैंने फ़ोटोज़ अपलोड करी थी उसके चक्कर में। तो अद्रिका का ये सारे लिखने पे ईरा वहाँ पे मैसेज करती है सॉरी अद्रिका मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, आरफ मेरे साइड में बैठे हैं और वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, हम कल मिलते हैं, कल तुमसे बात करते हैं। और ऐसे करके लिख देती। तभी अद्रिका को बहुत पेन होता है, यार मैं उससे बात करना चाहती थी तब भी उसने नहीं किया। ये दिन भी ऐसे बीत जाता है। जब मॉर्निंग होती है तो ईरा जो उठती है और ईरा उठ के रेडी होने लग जाती है, जल्दी जल्दी जाती है अपने काम पे, रेडी होती है। फिर वो जल्दी सोचती है कि वो 10 बजे जाए, तो अद्रिका जो होती है वो अपने नॉर्मल टाइम पे होती है। फिर उसे याद आता है उफ आज तो सेमिनार है और सेमिनार 11 बजे है। तभी वो शनाया को मैसेज करके बोलती है कि सेमिनार पे चलना है क्या। शनाया का वहाँ से बहुत प्यारा मैसेज आता है ऑफ कोर्स मैम आई एम ट्राइंग टू गो फॉर अ सेमिनार, क्या आप मेरे लिए सेमिनार में चलना पसंद करेंगी। आई नो सेमिनार मे बी द बोरिंग फॉर यू बट आप प्लीज़ मेरे लिए चल लो। तभी अद्रिका कहती है ओके सेमिनार में चलते हैं, कोई इशू नहीं है, आप आ जाओ। तो कहती है मैं आपको, तो तभी कहती है 11 बजे सेमिनार स्टार्ट होगा तो मैं 10:30 पे आपको पिकअप करती हूँ आपके हॉस्टल से। तो जिसमें अद्रिका के ये कहने पर शनाया कहती है ओके, और ऐसे करके वहीं पर बात ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जो अद्रिका रहती है वो ईरा को ये मैसेज तक करना भूल जाती है कि यार आज वो हॉस्पिटल नहीं आ रही है। और आज ईरा जल्दी जल्दी रेडी होती है, अपना काम ख़त्म करती है और जाती है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में वहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके जाती है। तब वो कैबिन में रहती है तो वो सोचती है मैं वेट कर लेती हूँ थोड़ी देर। वो वेट करती है 10 से 15 मिनट। ईरा मतलब अद्रिका कुछ नहीं आती है। तभी वो उसको फ़ोन करके पूछती है कि हेलो अद्रिका आप कहाँ पर हो। तो कहती है कि मैं तो घर पर ही हूँ। तो कहती है आज आपका ओपीडी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कहती है नहीं आज है। नहीं आज मतलब मैंने कैंसिल किया, आज मैं सेमिनार पे जा रही हूँ, वो आज डॉक्टर्स का सेमिनार है तो मैं उधर जा रही हूँ। तो कहती है ओके तो अब हम मिल नहीं पाएंगे। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, शाम को 7-8 बजे मैं मिलूँगी तुमसे, तुम डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आई विल मीट यू बट सेमिनार पे जा रहे हैं। तभी वो कहती है ओके ओके। और ऐसे कह के शनाया बोलने ही वाली रहती कि मैं सेमिनार में नहीं अद्रिका बोलने ही वाली रहती कि मैं सेमिनार में शनाया के साथ जा रही हूँ, बट ईरा बहुत स्पीड में फ़ोन कट कर देती है और वो वहाँ से चली जाती। तभी अद्रिका को लगता था एक टाइम होता था कि जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से पूछते थे फ़ोन कौन रखेगा, पहले आप रखो, और हमारे पहले आप की कहानी चलती रहती थी। और अब
अब एक ऐसा मौका आ चुका है कि जहाँ पर लोग फ़ोन फटाक से कट करके चले जाते हैं। हालाँकि ईरा का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट ईरा को भी लेट हो गया था मतलब जाने के लिए अपनी वर्क प्लेस पे। तो वो फटाफट जाती है, भागते हुए अपनी वर्क प्लेस पे चली जाती है और वहाँ पे सौरभ रहता है। सौरभ उसे बोलता है, तू और लेट नहीं आ सकती थी क्या? तो वो कहती, मैं यहाँ से पंच लगा कर गई थी। तो कहती, पंच लगाने की वैल्यू नहीं, वो देख सासू माँ बैठी है सामने। तो कहती है, यार घर में एक सासू माँ, यहाँ पर एक सासू माँ। पता है घर में ना सासू माँ रहती है ना, तो मुझे आज पहले ऐसा रहता था कि जब घर में सासू माँ रहती थी तो मुझे ऐसे इरिटेशंस होती थी और मैं सोचती थी कि क्या करूँ, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ। लेकिन अब जब से आरफ आया है ना, आरफ एक्चुअली ना मुझे बहुत प्रोटेक्टिव करता है, ये करता है। तो मुझे ना अब ऐसा लगता है कि यार मैं घर पे सरवाइव कर सकती हूँ। काश एक आरफ मेरा ऑफिस में भी होता जो मुझे इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर सकता। तुमसे तो क्या उम्मीद ही रखूँ मैं, तुम तो मुझे प्रोटेक्ट भी नहीं करोगे। हाँ। तो तभी वहाँ से सौरभ कहता, काश मेरी आरफ जैसी एक वाइफ होती जो मुझे प्रोटेक्ट करती, और आरफ जैसा मेरी एक गर्लफ्रेंड होती ऑफिस में जो मुझे प्रोटेक्ट करती। मेरे पास भी कुछ नहीं है, चुपचाप काम कर। और ऐसे करके वो दोनों काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ऐसा कुछ एक इंसिडेंट फिर से होता है जो हमारी ईरा के साथ होता है। तभी वो एकदम से बोलते हैं, यार आरफ होता ना तो मुझे बचा भी लेता। तभी सौरभ बोलता है, नहीं है यहाँ पे आरफ, अपन को काम करना है और करने दे। दूसरी तरफ जो हमारी शनाया रहती है वो उसे पिकअप करती है अद्रिका और उसके साथ वो जाती है। तब शनाया बहुत क्यूट सी दिख रही रहती है और आज उसने बहुत अच्छे फॉर्मल्स पहने रहते हैं। उसने ब्लेजर तक पहना रहता है और अद्रिका उसे देख रही रहती है। तभी शनाया एकदम से बोलती है, आई नो आई एम लुकिंग अ वेरी हॉट टुडे, आई एम लुकिंग अ ब्यूटीफुल। और मेरे आंखों से मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों की आंखें झपकती नहीं है जब मैं सामने आ जाती हूँ। तभी अद्रिका कहती है, तुम्हारी खुद से तारीफ करने की बचपन से ये गंदी आदत है या अभी मुझे देखकर आ जाती है? तो वो कहती है, नहीं मैं तो बचपन से ही अपनी फेवरेट हूँ, यू नो लाइक करीना कपूर जब भी मेट वाली। तो कहती है, हाँ तुम वही हो, खुद की फेवरेट। तुमने और उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो कहती है, एग्जैक्टली, बट वो अमीर थी, मैं कहाँ अमीर हूँ, मुझे दूसरों की गाड़ी में बैठ के जाना पड़ रहा है मैम। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ के जा पाती। तो तभी वहाँ से अतिका कहती है, ओके ओके, वो भी हो जाओगी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कोई अमीर इंसान से शादी कर लेना चाहिए? तभी शनाया एकदम से टर्न होके बोलती है, मुझे तो एक अमीर लड़की पसंद है ना, और वो काफ़ी अमीर है। और यू नो व्हाट, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो एक डॉक्टर भी है, और एक डॉक्टर के साथ प्यार करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। सेम फील्ड के रहते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि तभी अद्रिका पूछती है, क्या प्रॉब्लम है? तो कहती, प्रॉब्लम यही है ना कि वो किसी और से प्यार करती है, मेरी क्या गलती? तभी अद्रिका कहती है कि हो सकता है तुम्हें बताना चाहिए। देखो, वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करे या ना करे, बट तुम्हें कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत में कोशिश नहीं किया तो क्या किया। तभी शनाया कहती है, ऑफ कोर्स मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ, अब उसे मेरी कोशिश दिखने की बारी है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे छोड़ देती हूँ, अब पता नहीं वो कब समझेगी मेरी मोहब्बत को। बस यही कहना था मुझे, ऐसे बोलती है। तभी अद्रिका को समझ में तो आ रहा था कि शनाया इनडायरेक्टली उसे बोल रही है, बट वो ऐसे कोई हिंट नहीं देना चाह रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा इधर उधर होके बोलने लग जाती है। थोड़े टाइम के बाद जो हमारी अद्रिका रहती है वो भैया को बोलते हैं कि ये सामिनार है, आप यहाँ साइड में गाड़ी लगा दो और हम लोग सामिनार में जा रहे हैं, मैं आपको कॉल कर दूंगी, तब आप गाड़ी लेकर आ जाइएगा। बाय द वे आप ये अ, खुद भी कुछ भी काम कर सकते हैं, और मेरी जो मॉम है उन्हें थोड़ा सा मंदिर वगैरह जाना है, आप उधर लेके चली जाइए। तो वो कहते हैं, ओके मैम मैं कर दूंगा सारा काम, और ऐसे बोलते हैं। शनाया और वो दोनों वहाँ पर निकलते हैं, फिर सेमिनार में जाकर बैठते हैं। सेमिनार में अतिका और शनाया बैठते हैं, लंच टाइम हो जाता है। तभी वहाँ से ईरा का एक मैसेज आता है, और ईरा एक मैसेज भेजती है कि अतिका आपने खाना खाया कि नहीं। और तभी शनाया लिखती है, तभी अतिका उसे मैसेज करती है, आओ बेबी, तुम कितनी रेगुलर हो ना ये पूछने के लिए। नहीं मैंने खाना नहीं खाया है, मैं सेमिनार में हूँ और
सेमिनार बहुत बोरिंग होता है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। तो कहती है, ओह बेबी, आई लव टू टॉक विथ यू एंड आई एम डाइंग टू टॉक विथ यू, बट ये ऑफिस की जो मैनेजर है ना, इसने मेरी जान लेके रखी हुई है और मेरी जान खा गया है ये, मैं क्या करूँ, मैं सच्ची में तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो अद्विका कहती है, कम ऑन, इट्स ओके, बट तुम्हें पता है तुम एक शर्त हार गई थी हमारे बीच की, अब मैं तुमसे जो मांगू वो तुम दोगी। तो वहाँ पर वो कहती है, डेफिनेटली मैम, शर्त तो हार गई हूँ। अच्छा माँ, बोलो क्या क्या चाहती हो तुम। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ हैप्पी देखना चाहती हूँ और तुम जिसके साथ हैप्पी हो उसके साथ लॉयल रहना। आई मीन, मुझे जिसके साथ हैप्पी रहोगी वो मुझे बता देना। तब यहाँ पर ईरा कहती है, ऑफ कोर्स यार, मैं तुम्हारे साथ ही हैप्पी हूँ और किसके साथ हूँ, और तुम्हारे साथ लॉयल भी हूँ। तो अतिका कहती है, सही से पढ़ के सही से सोच समझ के बोलना, वक्त इतनी जल्दी नहीं है, ये सही समय पे सही वक्त आएगा तब मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगी, अभी फिलहाल तुम्हारे काम पे फोकस करना चाहिए। शनाया जो थी वो बाजू में इन दोनों के मैसेजेस को ऐसे, मतलब इसे बोलते हैं ना कि उसे पता था कि सामने वाला चैट कर रहा है, बट वो उसे पोक नहीं कर रही थी कि क्या चैट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं है, वो चुपचाप साइलेंटली देख रही थी। थोड़ी देर के बाद उन दोनों के बीच में चैट अच्छी रोमांटिक तरीके से भी चल रही रहती है। अद्विका और ईरा के बीच में अद्विका स्माइल कर रही रहती है, थोड़ा होती है, तभी शनाया वहाँ से कहती है, मैम। तो अद्विका बोलते हैं, यस। कहते हैं, मैम, लेट मी जस्ट कम कम आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, मुझे थोड़ा सा काम है यहाँ पर। तो अद्विका कहती है, हाँ हाँ, जाओ जाओ। अब अद्विका तो यहाँ पे चैट पे कुछ ज़्यादा ही फोकस थी, तो अगर शनाया वहाँ से उठकर भी चले जाए तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है। पर शनाया जब यहाँ से जा रही थी तो वो बोल, उसके उसको भी कहीं ना कहीं बहुत हर्ट होता था, क्योंकि बिकॉज whom यू लव द मोस्ट, जिसके लिए आप आए हो, जिसके साथ आप अपना प्यार जताना चाहते हो, जिसको आप ये फील कराना चाहते हो कि यार सुन, मैं तेरे से ही प्यार करती हूँ और तेरे लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे क्या करना है इस सेमिनार में आकर। बट अगर वो इंसान आपकी मोहब्बत को नहीं समझे तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। शनाया को भी ये चीज़ हर्ट हो गई थी, इसलिए शनाया चुपचाप उठ के वहाँ साइड में चली जाती है और देख रही रहती है। थोड़ी देर के बाद अद्विका मतलब ईरा को गुड बाय कहती है, अद्विका भी वहाँ से बहुत प्यार से गुड बाय कहती है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी अद्विका होती है वो चुपचाप बैठी रहती है और फिर वहाँ पर ना एक रिफ्रेशमेंट एरिया रहता है सेमिनार का, तो वो वहाँ से उठते हैं और रिफ्रेशमेंट एरिया के पास जाते हैं कुछ रिफ्रेशमेंट खाने के लिए। वहाँ पे शनाया का वेट कर रही रहती है अद्विका, बट अद्विका जब वेट कर रही रहती है तभी वहाँ से एक बहुत ब्यूटीफुल सी लड़की आती है और आके टैप करती है। अद्विका टर्न होती है और कहती है कि तुम। तभी वो कहती है, आपसे अब हम तुम हो गए। तो वो एकदम से बोलते, नो नो, आप यहाँ कैसे। तो कहती है, कम ऑन अतिका, सेमिनार है एंड मैं नहीं आऊँ, एंड बाय द वे तुम्हें अपने लेग्स पे देख के तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तभी अतिका कहती है, थैंक यू। अब मुझे लगा था तुम इतनी खुश नहीं होगी मुझे अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखकर। तो तभी वो कहती है, कम ऑन बेबी, ऑफ कोर्स मैं खुश होंगी, बेब्स आई लव यू। एंड प्यार करता हुआ इंसान को तो ऐसे देखकर कौन खुश नहीं होता। हालांकि जो हुआ वो सही नहीं था, बट मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम्स में उलझी हुई थी। एंड यू नो ना, व्हेन आई एम डिस्टर्ब, तुम्हारे साथ जो हुआ उससे मैं कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, मैं भूल ही नहीं पा रही थी, और यही एक चक्कर की वजह से मैं तुम्हारे प्रॉब्लम में थी। तभी वहाँ से अद्विका कहती है, आई कैन सी। तो कहती है, ऑफ कोर्स, आई मिस यू बेबी। तो अद्विका बोलते, जब अपने पैर पे खड़ी हो गई है तब तुम्हें याद आ रहा है मेरा। तो कहती कि आई टोल्ड यू, आई गॉट डिस्टर्ब, और जब मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ मुझे समय चाहिए रहता है, और यही होता है मेरे साथ। तभी वो लड़की कहती है, तभी अद्विका कहती है, तुम मुझे उस हालत में छोड़ के चली गई थी। तो कहती है, मैं डिस्टर्ब हो गई थी, मैं बस समझ नहीं पा रही थी, मैं गिल्ट में थी कि मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ, सॉरी कैसे बोलूँ, बस यही एक रीज़न था। तभी वहाँ से शनाया आ जाती है और शनाया आके खड़ी होके पूछती है,
अतिका मैम हु शी इज। तो उन्हीं वो ऐसे पूछती है अतिका हु शी इज, तभी वो कहती है माई एक्स गर्लफ्रेंड। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।